सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSIR नेट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं CSIR नेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो, CSIR नेट का एग्ज़ाम बहुत पास है और आप सब लोगों ने अपना कोर्स ख़त्म कर लिया होगा, डेफिनेटली ख़त्म कर लिया होगा। और अभी आप रिविजन के स्टेज पर हैं और एनालिसिस के स्टेज पर हैं। बट फॉर चांस अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक नहीं किया है, कोई टॉपिक छूट गया है, तो प्लीज़ उसे भी कंप्लीट कर लीजिए। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी जून 2024 का एग्ज़ाम टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया है सारे के सारे टॉपिक्स को आपको। एक तो वो जिनसे टॉपिक फिक्स है कि भाई इससे इतने नंबर का सवाल आना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि पेपर वेरिएशन होता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टॉपिक उसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। बट फिर भी जो ट्रेंड देखकर कंटिन्यूसली पता चल रहा है, उसी के बेसिस पे कुछ चीज़ें मार्क की गई हैं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंटली दूसरी वो कैटेगरी होगी हमारे पास जिसमें मैं बात करूँगी कि इनमें से कोई टॉपिक मिस मत करिए। रेगुलर बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत रेगुलरली, मतलब हर पेपर में ऑलमोस्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, तो देखा जाए तो इस पूरी वीडियो में सारे के सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपको छोड़ने नहीं हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से पार्ट ए में भी सवाल पूछा जा सकता है, पार्ट बी में भी पूछा जा सकता है और पार्ट सी में भी पूछा जा सकता है। जनरली पार्ट ए में सवाल पूछा जाता है, इसलिए 2 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। दूसरा, पार्ट बी या पार्ट सी में से पूछा जाएगा तो 3.5 नंबर का या फिर 5 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, दूसरी बात करें अगर हम, तो हमारे पास है एवरेज इंटरनल एनर्जी या फिर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड सवाल भी कॉन्स्टेंटली पूछा जाता है और हर बार ही पूछा जाता है भाई 3.5 नंबर का, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। थर्ड टॉपिक है आइजिंग मॉडल और रैंडम वॉकर। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं, मुस्कान मैम ने बहुत अच्छे से किया है, काफ़ी बार भी करवाया है आप लोगों को, इवन यूट्यूब पे भी बहुत बार इसके सेशंस हुए हैं। तो इस टॉपिक पे भाई 5 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं। पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका और पार्ट सी में आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ, लेज़र एंड रमन स्पेक्ट्रा से भी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी सवाल पूछा जाता है और पार्ट सी में सवाल पूछा जाता है 5 नंबर, वहाँ भी पक्के हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर और बहुत अच्छे से क्रैक भी कर पाएंगे। इंपॉर्टेंटली थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस, है ना। लास्ट में 2 टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के डले हुए हैं जिसमें मैं बात करूँगी ओपन का। रिपीटेडली ऐसा कोई पेपर नहीं है, नॉट ओनली नेट, थ्रू आउट अगर मैं बात करूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें ओपन का सवाल नहीं पूछा जाता, है ना। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ओपन का सवाल नहीं पूछा जाता और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें लॉजिक गेट का सवाल नहीं पूछा जाता। नेट के केस में क्या होता है, लॉजिक गेट का सवाल बहुत ईजी होता है बस, बट आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करता है। दोनों के लिए, इनफैक्ट ओपन के लिए भी और लॉजिक गेट्स के लिए भी। क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक बहुत आसान होता है, कैलकुलेशंस बहुत आसान होती है, आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाते हो। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट्स में घुमाने की कोशिश आपको करता है, देख के एक बार को ऐसे लगता है कि भाई ये कैसे सॉल्व होने वाला है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली टैकल करना, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना। अब उन टॉपिक की लिस्ट जो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मिस कर नहीं जाना है, जहाँ से सवाल हर बार ऑलमोस्ट पूछा जाता है। जैसे एरर एनालिसिस, बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल पूछा जाता है और बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। कोई फॉर्मूला दिया होता है, आपको फॉर्मूला दिया होता है और आपसे पूछता है एरर क्या है, कभी एक्चुअल वैल्यू पूछ लेता है इन टर्म्स ऑफ विद एरर कैलकुलेशन। तो ये चीज़ें मैंने खुद भी यूट्यूब पे भी डिस्कस की है आप लोगों के साथ और काफ़ी बार डिस्कस हुई है, जैसे प्रैक्टिस सेशन लेते हुए भी मैंने काफ़ी बार इसके क्वेश्चन डील किए हैं। ठीक है, देन वी हैव क्वांटम ऑसिलेटर, परटर्बेशन थ्योरी। ये सभी आपके पास किसके हैं भाई, क्वांटम के टॉपिक्स है, इनको ध्यान में रखना प्लीज़। इनसे भी सवाल बहुत, क्वांटम की वेटेज बहुत अच्छी है पेपर में, वेटेज बहुत अच्छी है और सचिन से बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वांटम के टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत करना। देन वी हैव परटर्बेशन थ्योरी, STR और स्मॉल ऑसिलेशन। अगर बात करें मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ पर सेंट्रल फोर्स की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट्रल फोर्स से सवाल हर बार पूछा जाता है, IIT जैम हो, CSIR नेट हो या और नियर बाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो उनमें सवाल पूछा जाता है सेंट्रल फोर्स से। देन वी हैव एलिस कपलिंग, एलिस कपलिंग से सवाल आता है। न्यूक्लियर मॉडल्स में इंपॉर्टेंटली बोलूँ तो आपके पास 2 मॉडल हैं, वैसे तो 3 हैं, बट सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लिक्विड ड्रॉप से और शेल मॉडल से।
इनमें भी अगर किसी एक को हाईलाइट करना है तो आप शेल मॉडल तो बिल्कुल नहीं छोड़ें भाई, शेल मॉडल ज़रूर से करके जाइए, बहुत आसान सवाल पूछा जाता है। और इस बार तो जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें तो सवाल रिपीट हुआ था, जो कि नेट के पेपर में कभी होता नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन रिपीट हुआ था शेल मॉडल का, क्योंकि ज़्यादा स्कोप नहीं है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान देना इस बात पर। मैक्सवेल इक्वेशन से EMT में अगर जाएंगे, मैथमेटिकल में जानना चाहते हैं तो मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सवाल हर बार पूछा जाता है। शुरू में ही जैसे आप पार्ट भी अटेम्प्ट करना शुरू करते हो ना, मुझे अभी भी याद है मेरे टाइम से लेके अभी तक कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज नहीं हुई है। पार्ट भी जैसे ही अटेम्प्ट करना शुरू करते हो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पेशल फंक्शंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मुझे पता नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया है नहीं किया है, स्पेशल फंक्शंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लिख लीजिए। साथ ही साथ स्पेशल फंक्शंस के भी क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी-मैन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलएस कपलिंग एनहांस रूल रिपीट हो गया है तो इसको आप एक ही बार कंसीडर करिए। देन वी हैव सुपर कंडक्टिविटी और हॉल्स इफेक्ट। हॉल्स इफेक्ट से भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, अगर आप PYQs एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को भी डेफिनेटली पता होगा कि हॉल्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं कुछ है भी नहीं। आप लोगों ने अगर मास्टर्स में एक्सपेरिमेंट भी इनफैक्ट किया होगा हॉल्स इफेक्ट से रिलेटेड, तो अगर वो सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाला है, राइट। देन वी हैव कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सभी टॉपिक्स तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है एग्जाम में। अच्छा, इसके साथ साथ किन चीज़ों का अभी के पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, खाली टॉपिक बताने से नहीं होता भाई इंपॉर्टेंट चीज़ अभी एक और बाकी है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे किस चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो भाई टाइम मैनेजमेंट। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम हो या इन जनरल अभी का टाइम जो चल रहा है आपका प्रिपरेशन टाइम, उसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही प्रॉपर रिवीजन के स्लॉट्स डालिए, मॉक टेस्ट के स्लॉट्स डालिए और मॉक टेस्ट का एनालिसिस के भी स्लॉट डालिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के डालिए, मॉक टेस्ट के एनालिसिस के भी स्लॉट डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी एनालिसिस के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फर्दर क्या करना है ना, या आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक और बात ऐड कर दूं, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप इस स्टेज पर हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेना चाहिए, विद गुड एक्यूरेसी, है ना। अभी आप उस लेवल तक पहुंच जाने चाहिए कि आपका 50% ऑफ द पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए बहुत आराम से। अच्छा, किसी भी चीज़ को करते हुए क्वेश्चंस पे फोकस करिए। जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए, रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड क्रॉस चेक द कैलकुलेशन। आंसर को मार्क करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ एक लास्ट की चीज़ और बोलना चाहती हूँ भाई, एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँचना, है ना। वरना अगर भागम भाग में पहुँचोगे, सेंटर थोड़ा दूर है, भागम भाग में पहुँचोगे तो वैसे ही दिमाग थोड़ा सा किसी और सिचुएशन में होगा। अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, काम रखिएगा, पैनिक बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया है अब फाइनली हो गया है, नाउ इट्स द टाइम टू परफॉर्म, है ना। अब तो दिखाने का टाइम है कि आप लोगों ने कैसी तैयारी की है और कैसा आप डिज़र्व करते हैं। क्या नेट को क्रैक करना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, कल के जनरेशन को पढ़ाना आप डिज़र्व करते हैं या नहीं डिज़र्व करते हैं। तो वही टाइम है दिखाने का। चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, अभी भी थोड़ा सा समय है, अच्छे से प्रिपेयर करिए और फाइनली एग्ज़ाम में अच्छा अटेम्प्ट करिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।